नमः संस्कृताय। साथियों, हम पढ़ रहे थे जननी तुल्य वत्सला। माँ का सभी पुत्रों पर समान स्नेह होता है, प्यार होता है। इस पाठ का शीर्षक ये है। आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं और उस श्लोक के आधार पर हम वाक्य जो भी दिए गए हैं और जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रत्येक शब्द के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदीमि कौशिक। यहाँ पर जो कौशिक है और त्रिदशाधिप है, ये दोनों शब्द इंद्र के पर्यायवाची हैं। दोनों शब्द इंद्र के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर विनिपातो न, तो यहाँ पर विसर्ग है, उत व विसर्ग संधि दोनों में और इसके स्थान पर विसर्ग लगाएंगे। क्या होगा? संधि विच्छेद। विनिपाता है विसर्ग प्लस न, ये उत व विसर्ग संधि हो गई। नेक्स्ट देखिए, यहां पर जो अव्यय है न अव्यय है, कश्चित अव्यय है और तू अव्यय है। तू का मतलब तो होता है, न मीन्स नहीं, कश्चित मीन्स कोई। यहां पर जो अहम तु पुत्रम शोचामि, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है और शोचामि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। रोदीमि भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। रोदीमि का मतलब रोती हूं और शोचामि का मतलब होता है दुख करती हूं, दुखी हूं। इस प्रकार से इन शब्दों का अर्थ है। तेन मीन्स उसके द्वारा या उससे। अब हम जानते हैं अन्वय। देखिए प्रत्येक शब्द का अर्थ देखिए। त्रिदशाधिप हे इंद्र, वह तुम्हारा, कश्चित कोई, विनिपात है विनाश या अधः पतन, न मीन्स नहीं, दृश्यते मीन्स दिखाई दे रहा है, अहम मैं, तू मीन्स तो, पुत्रम पुत्र का, शोचामी दुख करती हूं, कौशिक हे इंद्र, तेन उससे, मैं रोदीमी रोती हूं। इस प्रकार से जो अन्वय है, अन्वय के साथ ही हिंदी में संस्कृत शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं। यदि आपको केवल अन्वय देखना है तो केवल संस्कृत शब्द देख लीजिए। त्रिदशाधिप वह कश्चित विनिपातो न दृश्यते अहम तु पुत्रम शोचामि कौशिक तेन रोदीमि। इस प्रकार से आप अन्वय भी देख सकते हैं। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर। कस्य किसके विनिपात है, अधः पतन होने पर, न दृश्यते नहीं दिखाई दे रहा है। किसका अधः पतन नहीं दिखाई दे रहा है? तो आंसर होगा हमारा त्रिदशाधिपत से, इंद्र का। देखो विनिपात है अधः पतन, न नहीं, वह तुम्हें कश्चित कोई दृश्यते दिखाई दे रहा है। त्रिदशाधिप, हे त्रिदशाधिप, मुझे तुम्हारा कोई भी अधः पतन नहीं दिखाई दे रहा है। ये सुरभि कह रही है, इसलिए कस्य के स्थान पर त्रिदशाधिपत से आएगा इंद्र का। अहम तु मैं तो पुत्रम शोचामि, पुत्र का शोक कर रही हूं। इति अत्र यहाँ अहम मैं, इति इस प्रकार, पदम पद, कस्य किसके लिए, प्रयुक्तम प्रयुक्त है। ये किसके लिए प्रयुक्त है? सुरभये, सुरभि के लिए। किसके लिए? सुरभि के लिए, या सर्वधेनु नाम मात्रे, सभी गायों की मां के लिए। तो सुरभि इति अस्य भी लिख सकते हैं। जैसे सुरभि लिख दिया आपने, फिर इति लिख करके अस्य लिख दो तो भी उत्तर सही होगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर। सुरभि किम सोचती, सुरभि क्या सोचती है? तो उत्तर देखिए, सुरभि पुत्र से कष्ट विषय सोचती। सुरभि पुत्र की, दुर्लभ से ऋषभ से
कमजोर बैल की कष्ट के विषय में सोचती है। तो देखिए अहम तो पुत्रम शोचामि, यहां पर अहम के स्थान पर सुरभि लिखोगे तो कैसे करेंगे? सुरभि तो पुत्रम शोचती, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। देखो कौशिक इति पदेन कस्मै संबोधनम अस्ति, कौशिक इस पद से, पदेन पद से, कस्मै किसके लिए, संबोधनम अस्ति संबोधन है, किसके लिए संबोधन है? तो कस्मै के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? इंद्राय, इंद्र के लिए। जो कौशिक है वो किसके लिए आया है? इंद्र के लिए। तो कस्मै के स्थान पर हमें इंद्राय लिखना है। बाकी सेंटेंस सेम लिखना है। देखिए सेम है, कौशिक इति पदेन, फिर संबोधनम अस्ति, संबोधनम अस्ति, किसके लिए, कस्मै किसके लिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इंद्राय। ठीक है, यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के बारे में दुखी हूं। इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कर्तृपदम किम अस्ति, कर्तृपद क्या है? कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता। शोचामि दुखी हूं, कौन दुखी है? अहम, तो यहां पर कर्ता क्या हो गया? अहम हो गया। तो हमारा उत्तर फर्स्ट हो गया, अहम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के बारे में सोचती हूँ। क्रियापदम किम अत्र अस्ति, यहां पर क्रियापद क्या है? क्रियापद क्या है? तो साथियों क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। अहम तु पुत्रम शोचामि, या पुत्र को पुत्रम पढ़ेंगे, तो यहां पर जो क्रिया है वो होगी शोचामि। तो आंसर हो गया शोचामि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इंद्र इत्यस्मिन् अर्थे के शब्द यत्र प्रयुक्त है। इंद्र इत्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है? तो यहां पर इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है त्रिदशाधिपय है, त्रिदशाधिपय शब्द प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिए। विनिपातो कश्चित त्रिदशाधिप न दृश्यते, विशेषण पदम किमत्र अस्ति, यहाँ पर विशेषण पद क्या है? तो देखिए साथियों, दृश्यते क्रिया है, न अव्यय है, त्रिदशाधिप जो है इंद्र है, कश्चित अव्यय है। तो यहां पर जो भी विशेषण है वो है विनिपातो। तो आंसर होगा आपका विनिपातो। ठीक है, नेक्स्ट। इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम किम अस्ति, इंद्र इसका पर्याय पद क्या है? इंद्र का पर्याय पद क्या है? तो यहाँ पर कश्चित भी नहीं होगा, विनिपातो भी नहीं होगा, अहम भी नहीं होगा। तो यहां पर इंद्र का पर्यायवाची होगा कौशिक है। नेक्स्ट। विनिपातो कश्चित त्रिदशाधिप न दृश्यते, अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या है? तो यहाँ पर ये तो कौशिक है, ये कस्विद है, कस्विद गलत है। त्रिदशाधिप इंद्र है, तो यहाँ पर अव्यय पद होगा न। क्या होगा? न अव्यय पद होगा, यहाँ पर न अव्यय पद होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वाक्य सोल्व करते हैं। यदि आपका कोई भी कमेंट हो, कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। धन्यवाद।